नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कुछ दिन पहले हमने सोलर वर्टर प्रो पीसीयू की वीडियो बनाई थी जिसमें 2 kVA के वेरिएंट के बारे में बताया था। पूरी डिटेल में वो वीडियो थी, उसके फीचर वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में बताया था। तो इस इन्वर्टर के पूरे कंप्लीट फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनके दूसरे मॉडल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि किसके लिए ये बेस्ट रहेगा। और इस वीडियो में इस इन्वर्टर के कुछ मेन फीचर की ही हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर से। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो सोलर वर्टर प्रो पीसीयू 3 kVA का जो मॉडल आता है ये 3 बैटरियों का इन्वर्टर है, जो कि मार्केट में आपको कोई भी दूसरी कंपनी का ऐसा इन्वर्टर देखने को नहीं मिलता है जो कि 3 बैटरियों पर काम करता हो। तो ये इन्वर्टर उनके लिए बिल्कुल स्टेबल रहेगा, जिसे 4 बैटरियों वाला या 2 बैटरियों वाला इन्वर्टर नहीं चाहिए, क्योंकि 3 kVA का जो मॉडल है वो मोस्टली 4 बैटरियों के साथ में ही आता है या 3500 VA तक का भी आता है। तो यहाँ पर एक बैटरी की जो कॉस्ट है लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है अगर किसी को 3 kVA या 3500 VA तक का इन्वर्टर लेना हो तो। लेकिन यहाँ पर लुमिनस कंपनी के अंदर इसका सोल्यूशन अभी आ गया है। आप 3 बैटरियों से ही 3 kVA तक का लोड चला सकते हैं। इसकी लोड कैपेसिटी लगभग 2350 वोट है। तो जिसको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट ये इन्वर्टर होने वाला है। और 3 बैटरियों के साथ में आप एक बैटरी की कॉस्ट बचाकर अपना सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हालांकि मार्केट के अंदर 3 kVA और 24 वोल्ट के इन्वर्टर भी मिल रहे हैं, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं है, इंपॉर्टेंट आइटम है। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि जो 3 kVA का ये मॉडल है इसकी कॉस्ट हमें अभी अंदाज़ा नहीं है कितनी होने वाली है, क्योंकि ये नया मॉडल है। अगर आपको पता है, अगर आप सेल करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी जो ऑनलाइन इंटरनेट पर इसकी प्राइस है वो लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिल रही है। और वहीं 3 kVA 24 वोल्ट वाली जो मॉडल है जो कि मेड इन इंडिया नहीं है वो आपको लगभग 65 से 70,000 रुपये में मिलेंगे, सेम इसी MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल रहने वाली है। तो जिसको मेड इन इंडिया का और सही ब्रांड का इन्वर्टर चाहिए उसके लिए लुमिनस वाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिसके ऊपर आप 2350 वोट तक का तो लोड चला सकते हैं। यही कह के 2 किलोवाट तक का तो आप आराम से लोड चला सकते हैं और 3500 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैनल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी है। तो इसका आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका कंप्लीट लोड भी सोलर पैनल से चल जाएगा और आपकी बैटरियाँ भी सोलर पैनल से चार्ज हो जाएगी। तो आपको सेविंग के साथ साथ मैक्सिमम बैकअप भी देखने को मिलेगा। VOC रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको 75 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक की VOC रेंज देखने को मिलेगी। तो इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा सकते हैं, पॉली, मोनोपरक, बाईफेशियल। अभी जो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा पैनल मिल रहा है वो लगभग 500 वोल्ट का है। तो उस पैनल की VOC 50 वोल्ट है। तो वो 2 पैनल को भी आप सीरीज करके इसके ऊपर लगाएंगे तो भी बड़े ही परफेक्टली वर्क करेगा। और इन फ्यूचर अगर बड़े पैनल आते हैं, मान लीजिए 600 वोल्ट तक का भी पैनल आ गया और उसकी VOC ज़्यादा रहेगी तो भी आप इसी इन्वर्टर के ऊपर उसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसके बेनिफिट है। इसके अलावा आप इसके अंदर डेटा लॉगिंग स्टिक को लगाकर इसकी जो कंप्लीट सोलर जनरेशन है, बैटरी की जितनी भी जानकारी है, बैटरी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, जितनी भी जानकारी है वो अपनी मोबाइल की ऐप के ऊपर भी ले पाएंगे। तो ऐसे फीचर आपको सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी है उन्हीं के अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन अभी लुमिनस कंपनी के इस इन्वर्टर के अंदर भी ये सभी फीचर देखने को मिलेंगे। हालांकि इनकी iCruise जो सीरीज है उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ फीचर देखने को मिलते हैं। और iCruise के अंदर भी 36 वोल्ट वाला नॉर्मल इन्वर्टर आता है। तो जिसको सोलर इन्वर्टर नहीं चाहिए 3 बैटरी वाला तो वो नॉर्मल इन्वर्टर भी ले सकता है। लुमिनस के अंदर आपको वो भी देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा माइक्रोटेक कंपनी में भी कुछ इन्वर्टर आते हैं जो कि 36 वोल्ट के हैं। अगर इन कंपनियों के अलावा कोई भी कंपनी का इन्वर्टर आपको पता है जो कि 36 वोल्ट के ऊपर काम करता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में ज़रूर बताएं और उसकी प्राइसिंग भी ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर आपको सेफ्टी के लिए MCB स्विच भी दिए गए हैं और TDR स्विच दिया गया है, जिससे कि आप हैवी अप्लायंस, एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंस को भी चला सकते हैं। TDR स्विच टाइम डिले रिले होता है। तो जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होता है इन्वर्टर का वो कुछ ही मिली सेकंड में आपको आउटपुट दे देता है, लेकिन जो आपका TDR टर्मिनल होता है वहाँ से आपको लगभग 5 मिनट बाद में सप्लाई मिलती है, जिससे कि आपके जो कम लोड वाले अप्लायंस है वो आप पहले आराम से चला पाएँ, उसके बाद में जो हैवी अप्लायंस है वो इसके ऊपर रन कर पाएँ। और इसके अंदर जो SBL मोड है यानी कि सोलर बैटरी लाइन वाला मोड है, इससे आप अपनी
बिजली के बिल को काफ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका लोड सोलर से चलता है, फिर बैटरी से चलता है, उसके बाद में लाइन से चलता है। इसी के अंदर अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं SLB मोड को, तो यहाँ पर आपका लोड पहले सोलर से चलेगा, फिर लाइन से चलेगा और फिर बैटरी से चलेगा। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। इन दोनों मोड को आपको अलग अलग जगह के लिए यूज करना होगा। अगर आपको बिजली का बिल कम करना है तो आपको SBL मोड को यूज करना है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको SLB मोड को यूज करना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी जाती है, टच बटन दिए जाते हैं, जिससे कि आप इस इन्वर्टर के अंदर ऑलमोस्ट सभी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जीरो करंट ग्रिड चार्जिंग का भी फीचर आपको मिलता है, यानी कि अगर आप अपनी बैटरियों को ग्रिड से चार्ज नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रिड चार्जिंग को भी बंद कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा UPS और इको मोड आपको हर इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं, वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये इन्वर्टर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, जिसको एक बजट के अंदर बढ़िया सोलर सिस्टम तैयार करना है। इसकी मदद से आप 3 किलोवाट तक का भी सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी लोड कैपेसिटी ही कम है, अदरवाइज जो सोलर पैनल लगेंगे वो 3.5 किलोवाट तक के भी लगा सकते हैं। तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए परफेक्ट माना जा सकता है। और इसके अलावा जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इस इन्वर्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।